नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शांतनु अयाची एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। आमतौर पर दोस्तों देखा जाता है हमारी जो भारत जो कंट्री है ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी प्रिवेल करती है, लेकिन कानून जो है वो एकदम विपरीत है। आसान भाषा में कहें, इंडिया एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है लेकिन कानून फीमेल डोमिनेंट है। समय समय पर बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते रहे हैं, बहुत सारे एक्ट, लेजिस्लेचर, कानून बनते रहे हैं जो कि वुमेन को अलग अलग तरह के प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते रहे हैं। उसका उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है दोस्तों कि ज़्यादातर अपराध जो होते हैं वो महिलाओं के विरुद्ध ही होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कानूनों के बारे में बताना चाहूँगा जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जी हाँ, महिलाओं के क्या अधिकार हैं कानून में, क्या क्या राइट्स हैं उनके पास, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे वो डिस्कस करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं एडवोकेट शांतनु अयाची इन वीडियोस की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, घंटी बजा दीजिए। ऊपर हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं। आप चाहें तो हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, किसी भी तरह की राह सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्या है वो राइट्स। सबसे पहला राइट दोस्तों होता है मेंटेनेंस का राइट। जी हाँ, यानी कि भरण पोषण का राइट। ये राइट कानून में क्यों लाया गया? उसका कारण दोस्तों ये है कि जब एक पत्नी अपने पति से शादी के बाद अलग हो जाती है, डिवोर्स ले लेती है, तो उसका वही हक होता है, वही राइट होता है कि उसको वही ओहदा मिलना चाहिए जो शादी के पहले वो अपने माता पिता के घर में रहती थी। यानी कि एक बार शादी उसकी हो गई तो उसके पति की जिम्मेदारी होती है उसके सारे खर्चे उठाने की, उसको भरण पोषण देने की। लेकिन अगर डिवोर्स हो जाता है, डिवोर्स लेने के बाद वो अलग हो जाती है, तब भी उसकी पति की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पति का भरण पोषण उठाए, उसको खर्चे प्रोवाइड करे, जिससे वो अपनी डेली नेसेसिटीज को पूरा कर सके। दूसरा राइट दोस्तों जो होता है वो होता है पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का क्या हक होता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है जो अक्सर ये आता है कि बच्ची है, लड़की है, उसका पिता की संपत्ति पर क्या हक होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2005 के बाद एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें ये घोषित कर दिया गया था कि बेटी का पिता की संपत्ति पर वही हक होगा जो एक बेटे का होता है। मतलब इक्वल राइट्स दे दिए गए थे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। मतलब एक्सेप्शन इसमें क्या आएगा दोस्तों? एक्सेप्शन ये आएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए पिता ने मरते टाइम कोई वसीयत कर दी है, कोई विल लिख दी है, तो प्रॉपर्टी उस हिसाब से जाएगी। लेकिन अगर वो वसीयत और विल नहीं है तो जो हक एक लड़का रखता है अपने पिता की संपत्ति में, उतना ही हक लड़की भी रखती है। और इसमें याद रखने वाली बात दोस्तों ये है कि अगर उस लड़की की शादी हो चुकी है तब भी उसका इक्वल राइट है उस प्रॉपर्टी में जो कि उस लड़के का अपने उसके भाई का था। तीसरा बात हम करेंगे दोस्तों कि पति की संपत्ति में क्या हक होता है। पति की संपत्ति में भी एकदम बराबर का हक होता है। अगर मान लीजिए पति ने वसीयत की थी और वो खत्म हो जाता है तो उस वसीयत के हिसाब से ही वो प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। लेकिन अगर कोई वसीयत नहीं थी तो भी उसकी पत्नी का, उस महिला का पूरा हक होगा उस पति की संपत्ति में जितना उस पति का हक था उस संपत्ति में। चौथा पॉइंट दोस्तों हम बात करते हैं महिला की खुद कमाई हुई अगर संपत्ति या प्रॉपर्टी, खुद बनाई हुई प्रॉपर्टी है, जिसे हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, स्व अर्जित प्रॉपर्टी। उसने नौकरी करके जिंदगी भर पाई पाई जोड़ के कोई प्रॉपर्टी बनाई, अब उस प्रॉपर्टी पे उसका क्या हक होगा? जी हाँ दोस्तों, उस प्रॉपर्टी पे उसका टोटली हक होगा। उस प्रॉपर्टी को कोई क्लेम नहीं कर सकता है। वह बाद में अगर किसी को गिफ्ट करना चाहे, दान करना चाहे, विल बना के किसी को देना चाहे अपने बच्चों को, तो वो दे सकती है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को कोई और क्लेम नहीं कर सकता है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं नो अरेस्ट के बारे में। जी हाँ, सबसे बड़ा कानून दोस्तों सेक्शन 46 सीआरपीसी में प्रावधानित है कि किसी भी महिला को सूर्य अस्त के बाद और सूर्योदय के पहले आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, अगर एक्सेप्शनल केस है जिसमें ऐसा लगता है आपको कि वह महिला भाग जाएगी तो आपको मजिस्ट्रेट से, पुलिस को उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी उसको अरेस्ट करने के लिए। अब इसमें खास बात क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई रेप पीड़िता है, ऐसी कोई महिला है जिसके साथ रेप हो गया है, तो उसकी रिपोर्ट जो है वो महिला पुलिसकर्मी ही लिखेगी। यहाँ तक कि महिला पुलिसकर्मी ही उसको मेडिकल का एग्जामिनेशन करवाने के लिए ले जाएगी, और जो मेडिकल एग्जामिनेशन करेगी वो भी एक महिला डॉक्टर ही होगी जो उसका एग्जामिनेशन करेगी। अपनी सुविधा के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से उस रिपोर्ट को लिखाते वक्त जो रेप पीड़िता है वो अपने साथ अपने परिवार की किसी महिला को साथ में रख सकती है।
फिर घरेलू हिंसा, जी हाँ, आमतौर पे बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ज़्यादा हमने देखा जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। महिलाओं के लिए भी स्पेशल कानून डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया है। अगर मान लीजिए उसके साथ किसी तरह की घरेलू हिंसा हो रही है, तो महिलाओं के पास ये राइट होता है कि वो थाने में जाके एफआईआर लिख सकती हैं। अगर एफआईआर लिखने से कोई भी पुलिस वाला मना करता है, तो उनके पास अधिकार है कंप्लेंट के मजिस्ट्रेट के पास जाके वो सीधी अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं, जिसे हम कंप्लेंट भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम अगले पॉइंट में बात करेंगे कि मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार। जी हाँ, यह अधिकार के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम है। महिलाओं के पास एक और स्पेशल राइट है। अगर उनको लगता है कि उनको किसी तरह की कानूनी मदद चाहिए है, तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे के अपने लिए एक वकील को नियुक्त करा सकती हैं, वो भी निःशुल्क। कोर्ट अगर परमिशन दे देगा तो निःशुल्क उनके लिए एक वकील को अपॉइंट किया जाएगा, जो कि उनकी कानूनी मदद करेगा। अब महिलाएं अगर मान लीजिए फैक्ट्री में काम करती हैं, तो उनके लिए भी एक स्पेशल तरह का कानून बना है। सबसे पहले बात, उसमें कुछ पॉइंट्स को मैंने कैटेगराइज किया हुआ है, मैं आपको एक पॉइंट बाय पॉइंट बता देता हूं। सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए महिलाएं किसी फैक्ट्री में काम करती हैं, तो उस फैक्ट्री में महिलाओं के लिए सेपरेट बाथरूम होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए अगर वहां पे 30 महिलाओं से ज्यादा उस फैक्ट्री में काम करती हैं, तो वहां पे एक शिशु घर का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इसमें फैक्ट्री में वर्किंग आवर्स भी महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली डिफाइंड किए गए हैं। मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, यानी कि एक हफ्ते में केवल 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 घंटे तक उन महिलाओं से काम लिया जा सकता है। अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों मैटरनिटी लीव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 6 मंथ्स की पेमेंट आपको एडवांस में मिलती है और आपको 6 मंथ्स का लीव आप ले सकते हैं। गर्भवती महिलाएं 6 महीने की छुट्टी प्राप्त कर सकती हैं, बच्चा पैदा होने के 3 महीने पहले और बच्चे होने के 3 महीने बाद तक, और इन 6 महीने की तनख्वाह उसको दी जाएगी। अगर इसको कोई ले देने से मना करता है, तो मैटरनिटी एक्ट के तहत आप उसकी कंप्लेन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 2017 में एक स्पेशल कानून बना, जिसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का एक प्रावधान बनाया गया। यानी कि उसमें सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये डिसीजन दिया कि अगर मान लीजिए कोई पुरुष है जो कोई काम कर रहा है और उसी की बराबरी का वो काम अगर कोई महिला कर रही है, तो वो भी उतनी ही पेमेंट पाने की हकदार है। जी हाँ, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मतलब जितना काम पुरुष करके जितनी तनख्वाह पा रहा है, उतनी ही वो महिला भी उतनी ही सैलरी, उतनी ही तनख्वाह पाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी, आप बताना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। हर बार की तरह आपने जो अपना कीमती समय हमको दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बार पुनः निवेदन करता हूं दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार बेल आइकन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।